हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा है, भारतीय रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट पर ज्वाइन करने पर कितना लोन मिलेगा। तो आप सबकी बहुत सारी क्वायरी होती है, अगर रेलवे हम ज्वाइन करते हैं तो लोन किस प्रकार से मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे लोन के लिए। तो चलिए हम लोग आज पूरा डिटेल्स में जानते हैं। अगर आप लोग भारतीय रेलवे ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने वाले हैं इन फ्यूचर, बैंक से आप लोग किस प्रकार से लोन ले सकते हैं, कितना ब्याज लगेगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। हाल ही में मेरे एक दोस्त ने लोन लिया है तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं दिखाऊंगा, उसमें कितना परसेंटेज इंटरेस्ट रेट है। तो सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। भारतीय रेलवे में सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही बात नहीं करूंगा, भारतीय रेलवे में सभी पोस्ट के कर्मचारियों के लिए बात करूंगा कि उनको लोन कितना मिलेगा। आज बेसिकली मैं बात करूंगा पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि मैं जस्ट कुछ ही दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ गया था बैंक में और उनको पर्सनल लोन मिला है। यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक में जब आप लोन लेने के लिए जाइएगा, वहाँ ब्रांच मैनेजर आपसे बोलेंगे कि आपका अकाउंट 6 महीना पुराना है ना, पिछला 6 महीना का सैलरी जो है वो आपका उस बैंक में आया रहना चाहिए। यह अनिवार्य है कि आपका जो सैलरी है वह लास्ट 6 महीना का उस बैंक में आया रहना चाहिए। तो वहाँ ब्रांच मैनेजर आपका नेट सैलरी पूछेंगे। तो नेट सैलरी एवरेज हम लोग लेके चलते हैं 30,000। तो यदि मान लीजिए आपका जो नेट सैलरी है, ग्रोस सैलरी नहीं, कुल सैलरी से उनको मतलब नहीं है, नेट जो सैलरी आ रही है उससे मतलब है। नेट जो आपके अकाउंट में आती है वह सैलरी, नेट जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है, मान लीजिए 30,000 आती है तो 30,000 का 24 गुना वे करेंगे। तो 30,000 का यदि आप 24 गुना कीजिएगा तो 7,20,000 रुपये आएगा। तो यही आपको 7 से 8 लाख के बीच में आपको लोन मिल जाएगा। आपकी जितनी भी नेट सैलरी आती हो उसमें आप लोग 24 से गुना कर दीजिएगा। तो एक अनुमान आप लेके चलिए कि आपको उतना आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा, उतना आपको बैंक दे सकती है। यहाँ पर हम लोग जान गए कि आप लोग को लोन कितना मिलेगा। तो उसके बाद आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पर जो बातें कर रहा हूँ यह पर्सनल लोन के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जिससे लोन तुरंत मिल जाएगा, ब्रांच मैनेजर के द्वारा दिया गया है। ब्रांच मैनेजर ने कहा कि इतना डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के आइए तो आपको हम लोन तुरंत दे देंगे। तो क्या क्या है, तो जो आपको पासबुक मिलता है बैंक की तरफ से उसका एक जिरक्स चाहिए। उसके बाद आपको एक पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड का जिरक्स चाहिए। आपका रेलवे के द्वारा जो आईडी कार्ड प्राप्त होता है वह आईडी कार्ड का जिरक्स चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 6 महीने का पे स्लिप चाहिए। रेलवे का एक RESS ऐप है, उस ऐप के माध्यम से वहाँ पर आप 6 महीने का पे स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 2 साल का फॉर्म 16 चाहिए। तो 2 साल का जो फॉर्म 16 है वो कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। RCS ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, इनकम टैक्स सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आकर के आपको तो पिछला 1 साल का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा डाउनलोड फॉर्म 16 इन PDF। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ा होता है कि किसी का अगर सर्विस 6 महीना ही हुआ हो तो वह 2 साल का फॉर्म 16 कहाँ से लाएगा, वह तो नहीं ला सकता है। आप बैंक से बात कीजिएगा, यह अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, आप इसके बिना हमारा लोन सैंक्शन कर दीजिए। तो इसके बिना भी लोन सैंक्शन हो जाएगा जब आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो उसके बाद 2 फोटो चाहिए, उसके बाद 6 चेक्स चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। इसमें से फॉर्म 16 अगर नहीं है आपके पास तो एक बार आप ब्रांच मैनेजर से बात कीजिएगा, बोलिए कि हम अभी 6 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए हुए, तो हम कहाँ से फॉर्म 16 लेकर आए। हो सकता है इसके बिना भी लोन सैंक्शन हो जाए। पर अभी जो हमारे एक दोस्त ने लोन लिया है ये सभी डॉक्यूमेंट्स उनको लगे थे। कितना लोन सैंक्शन हुआ एक बार वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये रहा वो लोन की पूरी डिटेल्स, कितना उनको लोन सैंक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो लोन सैंक्शन हुआ है वह 6,93,000 रुपया सैंक्शन हुआ है। इनका EMI 13,730 रुपये
EMI प्रत्येक मंथ इनको देना पड़ेगा। कितने EMI है? 72 EMI इनको पे करना पड़ेगा। यानी इनका पूरा जो लोन है वह 6 साल में खत्म होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात किया जाए तो 12.5% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके अलावा एक और शर्त रखा जाता है, जब भी आप लोन लेने जाइएगा तो वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कि आप इंश्योरेंस जरूर कराइए। तो यहाँ पर इंश्योरेंस की भी शर्त रखी जाती है। यहाँ उसके अलावा इनको सर्विस टैक्स भी लगा है, 6133 रुपया इनको सर्विस टैक्स देना पड़ा है। तो इस प्रकार से आप भी लोन ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो आप इस प्रकार से अपना लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य बैंक में भी आप जाकर बात कर सकते हैं, वहाँ भी लोन मिल जाता है। ये रहा दोस्तों लोन से संबंधित एक वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग कितना लोन मिलेगा, अभी वर्तमान में कितना इंटरेस्ट रेट है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।